Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir. इसमें मेरे को थोड़ा और ये ऐड करना है कि ये जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं, इनको मैं इसी तरह से स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस करता हूं, उनको थैंक यू ग्रेटिट्यूड देता हूं, उनका वेलकम करता हूं। लेकिन आज की डेट में हमारी आईएचएफ फैमिली में और भी ढेर सारे ऐसे रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं, बहुत ही सीनियर हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं। तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उन सभी के लिए भी ग्रेटिट्यूड है और आप सभी जानते भी हो उनको, तो वो फिर ऐसा हो जाएगा कि हम इंक्लूड करें ना करें, तो वो फिर इसलिए मैं इसको एज इट ही रख के चलता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे मोस्ट बिलवर्ड मास्टर लेजेंडरी होम्योपैथ डॉक्टर मिलिंद राव सर, जो मेरे गुरुजी डॉक्टर अशोक मोहंती सर के बेस्ट फ्रेंड थे, उनका बर्थडे है। तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट उनके सभी स्टूडेंट्स जिस लेवल पर कर सकते हैं वो सभी कर रहे हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम भी उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मॉर्निंग में थोड़ा मैं उस तरह से इस चीज को हाईलाइट नहीं कर पाया, उस तरह से नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जागृति के जानी मैम जो हैं, उन्होंने अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है, और हम हमारे बिलवर्ड मास्टर डॉक्टर मिलिंद राव सर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए आज की ये जो हमारी सेशन है उनको डेडिकेट करते हैं। और इसमें आज का जो हमारा सेशन है उसको हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जागृति जानी मैम उसको होस्ट करने वाले हैं। तो आप सभी को हमारे बिलवर्ड मास्टर, लेजेंडरी मास्टर डॉक्टर मिलिंद राव सर की बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के दिन को आपको बहुत कुछ अलग अलग ग्रुप्स में सीखने को मिला होगा, तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, लर्निंग को आगे बढ़ाते हुए आज का ये हमारा सेशन है। तो सबसे पहले हम हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जागृति जानी मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। सर, आई स्टार्ट सर। देखो, ऐसा है कि आई एम वेरी मच आई फील ब्लेस्ड बाय सर कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपना केस प्रेजेंट कर सकूं। तो आई रियली फील आई एम द चोजन वन, ऐसे कृष्ण सर हमारे बोलते हैं कि वी आर द चोजन वंस। तो आई रियली फील दैट, and thank you Praveen sir for giving me this opportunity to present case on this auspicious day. This day is very auspicious for all HHFians. Okay sir, so I'll start with the case sir. I'll just read the case. बहुत लोगों ने बहुत अच्छी एनालिसिस दी है, तो I'll just read the case. Wait a minute. एक मिनट, आई एम जस्ट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. हाँ, so my heartfelt gratitude to Dr. Hanuman sir, Milind Rao sir, Mohanty sir, Narendra Gupta sir, Mahesh Chandra sir, Manoj Jaiswal sir, Dilip Jani sir, Praveen Kumar sir, Mahadik sir, Shinde sir, Dr. Anand sir, and all my mentors of HHF and my IHF family members. Now let us embark on this journey today. So it is a very easy case और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है and the remedy is already on the floor. So ये बंदा है जो आज से बहुत 15 साल पहले मेरे पास आया है, and his whole family is my patient. And then he was 35 years old, Mr. S.Y. He came for the treatment of his recurrent allergic bronchitis. And his mom was doing well with my medicine, so he too thought of consulting me. They belong to a very traditional Marwari family.
They are builder by occupation, and his father is a big name in this business. And he has joined his father's business. He stays with his father, his mother, who is a homemaker, his wife, who is also a homemaker, and a school-going daughter. And the family is very close-knit. Now he has an elder brother who is married and settled in US, who is not much in contact with them. And the elder sister who is married and settled in Rajasthan. So she is very busy in her own family, but still they are close to her. And here he came with his mom, who described him as डॉक्टर साहब ये बंदा है ना, ये मेरा बच्चा है ना, प्रीटर्म बॉर्न हुआ है. तो he was very, he's right now also the patient is very lean and thin. तो बोला कि बचपन से है ना, he is very skinny and very weak in the physical strength and also in the immunity. So he would fall sick often and he didn't gain much weight. And so now also he is very slim. And the patient smiled when mom narrated this. Now later, when consulted alone, he said that doctor, I work with my father, who is a very confident and a very active person. Now, I have seen, मैंने उनके फादर का भी केस लिया है, तो he was like, you know, वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे मेरा ना हाजी मस्तान को मैं मिलने अकेले गया था. Now, Haji Mastan he's no more, but he was a very well-known smuggler. Okay, at that time, in 70s. तो तभी ये बंदा बोला कि मैं अकेला उसके पास जाता था उसको मिलने के लिए. So you know that way he used to. The father is very confident that way. And my father has a name in our field. So उसका concern क्या था अस्थमा का? He used to cough in between. So he said whenever I visit some of our business acquaintances, I'm very tensed before meeting them. And on top of it now, I'm coughing or sneezing or breathing very heavily at times on meeting them. So I feel what they must be thinking about me. कि देखो ये कितना बड़े builder का बेटा है and he's so sick. And that affects my confidence in dealing with the business issues. And also I'm very much fond of singing and I want to develop this hobby, but I can't because of this problem. So I'm often stressed related to my business. And वो stress factor क्या था कि तभी है ना गवर्नमेंट ने नया ये GST वगैरह कुछ दाखिल किया था. नहीं, 15 साल पहले ना कुछ नया पॉलिसी दाखिल हुआ था. तो उसमें ना the builders had to show some white money. तो बोलता था कि now that is not possible in my field only. क्योंकि हमको है ना हर एक गवर्नमेंट के जहां भी जाते हैं ना, we have to give them under the table. The officials are such that you know, and the system is such, is something we have to give them under the table. तो ही हमारा काम ना, हमारी फाइल आगे बढ़ेगी. तो अभी है ना ये सब कुछ करने में बहुत ही मुझे दिक्कत आ रही है. And I have promised, और क्या होता था कि they promised their buyers of the flat कि मैं ये टाइम में आपको फ्लैट तैयार करके दे दूंगा, लेकिन वो है ना सब कुछ होता नहीं है. So then you know he is always late due to many reasons. And उसके पापा है तो he being a very confident person, he would give false promises to the clients very confident. But ये बंदा था कि who was you know really that sensitive type की अरे बाप रे. And father sits in the back office, so he doesn't face the clients, the customer, but the flat owners. But ये बंदे के पास ना सब flat owners आते थे और बोलते थे कि हमें कभी मिलेगा. So he would say कि अरे इतना इतना, and you know he said मैं ना सीधा सीधा फिर सच बोल देता हूँ तो कि इतना इतना काम बाकी है तो इतना मुझे टाइम लगेगा. But then sometimes even I am helpless. And my father being a very strong personality, when I go and tell them कि पापा आप सही बोलो जो भी है वो, तो बोला नहीं, then he doesn't listen to me. And he was very gentle and polite in his demeanor. He pays his employees in time. उसके जो उनके यहाँ पे जो काम करते थे उनको he would pay very well in time. और बोला कि amid all the financial problems, as he feels even they have a family and helps them during their problems. His elder brother hardly is in touch with them, so he takes very good care of his parents. His wife is a B.Ed and she was offered a very good job in the nearby school. तो सब कुछ सही सही था. लेकिन the parents were not so keen कि daughter-in-law should work. So she couldn't go. And so she often pours her frustration on him. But he listens to her very calmly and makes her understand that it won't work out
we have to accept it. And he takes up small हाँ, और अभी भी now his father is no more, but he takes up now very small projects, like जो फ्लैट होता है ना, तो 600-700 स्क्वायर फीट के जो फ्लैट होते हैं ना, बोला मैं उतना ही प्रोजेक्ट लेता हूँ, ज्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं कर रहा हूँ, और बोला कि आई टेक वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम विच आई कैन हैंडल, और बोला कि बस मुझे मेरा इतना ही एम है कि अपना दाल रोटी और का खर्चा निकल जाए, उतना ही आई वांट टू अर्न, बिकॉज नाउ तो हिज डॉटर इज मैरिड, so he says now I have to look after only myself, my wife, and the mother is still there, so बस मुझे इतना ही अभी खर्चा पानी निकालना है, so I don't run too much after money. So friends, this is the case, and his follow-up is that after the simillimum, now since many years he has got no more episodes of wheezing and cough, at times only sneezing, and that too if he's exposed to the dust. He has started singing, and now he gives stage performance too. He invited me for a couple of occasions, and the business is also doing good, and he restricts himself to 400 to 600 square feet houses, smaller projects one at a time, and he's doing good. So friends, this is the case, right? अभी I would invite some of you, आप लोगों ने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है, तो कोई आगे आके बोलेगा कि क्या है? हेलो जी हाँ जी मैम, जी बताइए प्लीज, जल्दी जल्दी ऐड कीजिए सभी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम ये बंदा और यील्डिंग है, ऑनेस्ट है, जबकि इसके फादर जो हैं वो गलत करते हैं, गलत, he doesn't like it, he feels helpless, so मेरी फील से ही काशी, पता नहीं मेरे ऑडियो में कुछ yes, प्रॉब्लम है, मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई एम रियली सॉरी। Can you hear me now? I'll just put the headphone, just hold on. यस हमको आ मैम, रही है, लेकिन हमको आ रही है। हेडफोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए मैम, वो इसीलिए इशू आ रहा है आपको वॉइस का। हाँ मैम, जी हाँ अभी बराबर है। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। तो सर ये बंदा जो है बहुत सीधा साधा है, ऑनेस्ट है, यील्डिंग है, इसको बस हेल्पलेस फीलिंग वांट होती है, क्योंकि इसके फादर जो है झूठ बोल के क्लाइंट को बोलते हैं, बट ही इज ऑनेस्ट, वो सब कुछ सच सच बता देता है। फॉर माय साइड आई थिंक इट्स अ फील्ड ऑफ कार्सिनोसिस। थैंक यू मैम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, और कोई? हेलो। हाँ जी, थैंक यू अनुराधा मैम। प्लीज और बताइए, और कौन मेंबर अपना ऐड करना चाहते हैं? हेलो। हाँ मैम, मुझे भी ना ये पर्सन, इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत कम लगा, और ये बहुत यील्डिंग में भी है, ऑनेस्ट भी लगे, और एक कंटेंट की भी फीलिंग आ रही है, और हाँ, और ये इनको थोड़ा बिजनेस का भी उनको टेंशन, और ये ना एंटिसिपेट भी करते हैं, तो ये सब लेके ना मुझे तो एक स्टैफिसाइड्रिया, एक कैरकेरिया सिलिकाटा ये भी लग रहे हैं, और एक थोड़ा आर्सेनिक का भी फील आ रहा था मैम। आर्सेनिक का? हाँ, एक फील, अगर ऑनेस्ट कंटेंट ये मतलब ये तो नहीं है आर्सेनिक में, लेकिन एक थोड़ा लग रहा था वो। क्या फील है आर्सेनिक का? जैसे आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? मैम एक्चुअली मैंने जो पहले पढ़ा था ना,
तो तब मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस कम है और ये एंटिसिपेट भी करते हैं, और वैसा मुझे लगा था कि ये अगर थोड़ी न्यू चीजें जो भी होते ना, तो उसमें वो उनको डर भी लगता, मतलब उसमें एंजाइटी वो। लगा आपको, एंजाइटी पे हाँ आप आके लेके आए, एंड वेरी माइल्ड पर्सन दैट इज, हाँ, यस है यस ना, मैम। स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, हाँ, गुड, थैंक यू, आई थिंक। ओके, और कोई? मैम, ये केस पढ़ने के बाद, सुनने के बाद एक ऐसा लगा कि एक एल्डिंग है, ईमानदार है जो है, और किसी के साथ गलत ना हो, बस ईमानदारी से इसकी रोजी रोटी चले, बस इतना ही इसको कमाना है, बहुत ज्यादा नहीं कमाना है जो है, बस इतना ही इसकी इसकी लाइफ का अभी तक सोच है। तो ये मैम मुझे कार्सिनोस्टिन और दूसरी रेमडी मैम स्टेपिस ग्रिया लगी जो है, और इसने कहा कि जो भी काम है वो टेबल के नीचे अगर कुछ ना दे तो फिर काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एक जगह जो है कि इसकी ईमानदारी झलक रही है। तो ये मेडिसिन में कार्सिनोसिन स्टेप और एक और रेमडी मुझे समझ में आ रही थी यहाँ पे, लाइकोपोडियम, लेकिन लाइकोपोडियम जैसा नहीं है मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू संजय। अच्छा, और कोई? ठीक है सर, तो अभी मैं अपना एनालिसिस बता रही हूँ कि आप सबने बोला ना कि अभी हमने जब डॉक्टर शंकरन से पढ़ा है ना पहले, तो ऐसा बोलता है कि कैलकेरिया सिलिकेटा ना इज द चाइल्ड ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल फादर। जैसे राजा का बेटा ना कैलकेरिया सिलिकेटा हो, कि जिसको ना अपने पापा का नाम बरकरार रखना है, तो ही इज दैट इमेज कॉन्शियस पर्सन। जैसे सर वन लाइनर बोलते थे ना हर एक ड्रग का, तो कैलकेरिया सिलिकेटा का ये था। तो वो सोच के ना मैंने ये पेशेंट को कैलकेरिया सिलिकेटा पहले दिया, लेकिन दैट डिडंट हेल्प हिम। तो मतलब मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा नए तरीके से। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि ये बंदा बोलता क्या है। शुरुआत कैसे किया, तो उसकी मम्मी उसको लेके आई, और उसकी मम्मी ना, ये इमेजिन 35 इयर्स का बंदा मम्मी के बाजू में बैठा है, और उसकी मम्मी ऐसा बोलती है, ये ना बचपन उसको हमेशा करना है कि आप इतना उसकी इम्यूनिटी लो है, उसका बचपन से ही वो पतला है, अभी भी वो देखो पतला ही है। और उसके पापा भी इतने स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सन है कि ही इज इन हिज ओन बिजनेस अपना चला रहे हैं, लेकिन वो अपना खुद का ही दिमाग का ये है कि क्लाइंट्स को जो उनको बोलना है वो बोल देते हैं। ये बच्चा कितना, ये उसका बेटा उनको समझाता है, नहीं पापा जो भी है हम सच सच बता देंगे क्लाइंट्स को। लेकिन उसके पापा है कि नहीं, आई थिंक ही इज द रियल बिल्डर बाय ऑक्यूपेशन, कि जो अंडर द टेबल कुछ भी आसानी से कर सकते होंगे। लेकिन ये ना ही इज बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और तो पहला मैंने रूब्रिक लिया था एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी जैसे आप लोगों को पता चल गया है ये केस कार्सिनोसिन का है, एंड ही हैज इम्प्रूव्ड वेरी वेल विद कार्सिनोसिन। तो फर्स्ट रूब्रिक वाज एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, और उसमें भी है ना एक सब रूब्रिक है, और वो सब रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, एक्सेसिव डोमिनेशन बाय द पेरेंट। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, पेरेंटल हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो वो मेरा फर्स्ट रूब्रिक था, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल। तो ये बंदा भी ना मुझे अभी तक है ना बच्चे जैसा ही लगा। और अगर दूसरा रूब्रिक ये भी था, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बचपन से लेके आज तक ना ये बच्चा, मतलब देखो मेरे मुंह से भी ना बच्चा ही निकल रहा है। तो क्योंकि आज भी अगर उनकी मम्मी है ना, नाउ हिज मदर इज 85 प्लस, शी इज 87, शी इज ट्रेमोनियम। तो वो भी है ना, आती है ना तो बोलती है ऐसा है, अरे इसको तो ऐसा है, इसको तो ऐसा है। तो आज भी है ना, ही इज स्टिल बीइंग डोमिनेटेड बाय हर, और वो है ना चुपचाप सुन लेता है उसकी। तो क्या करे डॉक्टर, माँ है ना, उसको करना ही पड़ेगा। एंड हिज वाइफ इज वेरी कोऑपरेटिव वुमन,
तो शी इज बीएड, और आज के जमाने में ना टीचर बनने के लिए बीएड करना बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है वो। तो ये बंदी ने तो किया हुआ है, और उसको ना हमारे नजदीक के स्कूल में ही जॉब मिल रही थी, लेकिन द पेरेंट इन लॉ दे जस्ट रिफ्यूज। तो फिर ये बनता ना, तो दैट लेडी नो शी इज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन ये ना उनको भी समझाता है कि नहीं भाई, अभी है ना जो भी है हमारी यही सच्चाई है। एंड दूसरा है ना, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसका बड़ा भाई चला गया है यूएस, और वहां से ना वो कोई कांटेक्ट, हार्डली एनी कांटेक्ट। तो ये बंदा ना अपने पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखता है कि भाई जो भी है ये मेरे पेरेंट्स हैं और मुझे उनको देखना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग टू सीरियसली, माइल्डनेस, कंटेंट, कंटेंट आया इसमें, देन यील्डिंग डिस्पोजिशन, फिर एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन भी मैंने लिया था कि वो जब भी वो क्लाइंट्स के अरे उनके बिजनेस एक्वेंटेंसेस के पास जाता था, तो ही यूज्ड टू फील वेरी मच एंशियस कि अरे वहां जाके मुझे खांसी आएगा तो देन, और यू नो कार्सिनोसिन का ना एक है, दे लॉन्गिंग फॉर द गुड ओपिनियन ऑफ अदर। तो यहाँ पे ना जो हम लोग उसका एलिमेंट्स ऑफ एम्बेरसमेंट वो मैं पहले ले रही थी ना, तो एक्चुअली ये है लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। ये मतलब कोई भी सिचुएशन है ना, वी हैव टू सी कि हम लोग अगर हाउ वी टेक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए ना सबसे अच्छा ये है कि यू टेक द केस इन टोटालिटी। राव सर ये भी बताते थे कि यू टेक द केस इन टोटालिटी, कोई एक पे मत जाओ। एंड दूसरा था ना, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस केस इज कंटेंट, कि मुझे बस दाल रोटी मिल जाए मेरी चल जाएगी, मुझे ज्यादा कमाना नहीं है, विच इज मतलब ये ना, मैंने एक दूसरे बिल्डर का भी केस लिया था। तो वो बंदा है ना बड़ी बड़ी बातें करता है, और इतना ये प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है, लेकिन और मैंने इनफैक्ट इसके पापा का भी केस लिया हुआ था मैंने, लेकिन उसका भी है ना, लाइक ही वाज अ थरो बिजनेसमैन। पर ये बंदा है कि जो शांति से बोले कि नहीं बस मेरी दाल रोटी चल जाए, मुझे उतने ही प्रोजेक्ट लेने हैं, एंड वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम। तो द नेक्स्ट रूब्रिक वाज कंटेंट। तो मैंने इतने रूब्रिक लिए एंड माय रेमेडी टर्न्ड आउट टू बी कार्सिन। अभी जैसा है ना, मैं आप लोगों का एनालिसिस बहुत ही अच्छा है कि आपने पकड़ा कि ये स्टेफिसाइग्रिया, तो मैंने उसको ना बहुत सारे मतलब 3-4 ड्रग्स दिए, उसमें मैंने उसको कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन मेरा थर्ड या फोर्थ प्रिस्क्रिप्शन था। सबसे पहले मैंने उसको कैल्केरिया सिलिकेटा दिया था, फिर मैंने स्टेफिसाइग्रिया दिया था, और फिर जाके मैं कैल्केरिया काब भी मैंने दिया हुआ है, और फिर जाके मैं कार्सिनोसिन दिया है। ठीक है, so this is the congratulations to all of you who have come to carcinosin. अगर अभी कोई क्वेरी है आपकी तो आप बताइए मुझे। हेलो जी बताइए प्लीज, किसी का कोई क्वेरी है क्या? देखो, कैल्केरिया सिलिकेटा है ना, उसमें है ना एक मेन फीचर ये होता है कि एंजाइटी अबाउट मनी मैटर्स। तो उन लोग के दिमाग में ना ये कैलकुलेशन होता है कि आगे जाके अगर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। हम्म तो ये सब ना इसमें नहीं था, इसमें एंजाइटी थी, वो एंटिसिपेटरी एंजाइटी थी कि मैं लोगों के पास जाऊंगा और मैं वहां पे खांसी करूंगा, या मैं वहां पे मेरा छींके शुरू हो जाएंगी, तो फिर लोग मुझे मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लाइक यू नो कि इतना बड़े आदमी का बेटा देख ये क्या कर रहा है। तो उसको है ना इसमें जो उसको एक इमेज कॉन्शियसनेस थी, जो हम कैल्केरिया सिलिकेटा और सिलिका में पकड़ सकते हैं, लेकिन वो कार्सिनोसिन में भी है। हुँ? और जो एंजाइटी अबाउट मनी मैटर्स ना, ये केस में नहीं है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ कैल्केरिया सिलिकेट। ओके, और इसमें ना मेन चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। ओके, तो इससे मैंने फिर कैल्केरिया सिलिकेटा को मैंने फिर छोड़ दिया कि नहीं भाई, ये it's not working, or it didn't work also. That was the thing. Anything else? Hello, am I audible? हेलो, ग्रुप में इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
हेलो। जी मैम, आवाज आ रही है आपकी? हाँ मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा या तो ये केस सबको ऊपर से गया है या एकदम समझ में आ गया। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग डॉक्टर संजय पटेल। समझ में आ जाता तभी लोग चुप हो जाते हैं। जब कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर क्या कहेगा। ओके ओके। हाँ, ये है ना, एक्चुअली मेरे पास ना दूसरे केसेस थे, लेकिन ये है ना बहुत लंबा फॉलो अप है मेरे पास, 15 साल का, एंड नाउ ही इज मच बेटर, तो मैंने सोचा लेट मी टेक दिस केस। ठीक है। मैडम इसमें जो आपने जो 3-4 रेमेडी बताए ना, वो इतना क्लोज आ रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा था हाँ डिफरेंशिएट में। ये सही बात तीनों है। चारों मतलब ग्रुप में भी अभी देख रहे हैं तो सब लोग इसी 3-4 रेमेडीज में पहुंचे हैं। तो इसलिए हाँ मुझे लग रहा है कि ग्रुप अभी तक वो डाइजेस्ट कर रहा है कि हाँ कैसे नहीं। डिफरेंशिएट करे। हाँ देखो, कैलकिरिया सिलिकेटा ना मैंने दिया हुआ था एंड दैट डिडंट वर्क। ठीक है। कैलकिरिया काप भी दिया हुआ है, स्टेफिसाइग्रिया भी मैंने एक पॉइंट पे दिया था, लेकिन स्टेफिसाइग्रिया में है ना, भले माइल्डनेस है, नेवर गेट्स एंग्री, लेकिन है ना उसमें सप्रेस एंगर रहता है। और ये बंदा ना, ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन, वेरी पोलाइट, भले स्टेफिसाइग्रिया भी पोलाइट है, लेकिन ना यहाँ पर कहीं पे भी मुझे ना उसका सप्रेस एंगर नहीं दिखाई दिया कि वो बोलता है नहीं मम्मी नहीं करने देती है मेरी वाइफ को नौकरी, माय वाइफ शी इज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड एंड शी इज पोरिंग ऑल द फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। ऐसा कुछ नहीं था। ही वाज और फादर भी इतना उसकी नहीं सुनते थे ना, तो ही वाज लाइक क्या करे, अभी पापा है ना, पापा का तो मानना ही पड़ेगा। तो ये जो उसका अप्रोच था ना, एडेप्टेशन, दैट वाज वेरी, दैट वाज नॉट गोइंग इन फेवर ऑफ स्टेफिसाइग्रिया। और स्टेफिसाइग्रिया के लिए ना मैंने मेरा एक पेशेंट था स्टेफिसाइग्रिया का, तो ही वाज द मैनेजर ऑफ अ वेरी बिग बिजनेस फर्म। तो वो है ना बॉस की ऑफिस में जाते थे, एंड देन ही वुड पुट फॉरवर्ड हिज सजेशन कि देखो ऐसा ऐसा करना चाहिए, और बॉस भी उसको पूछता था कि, क्योंकि ही वाज अ वेरी सीनियर पर्सन, और जो बॉस था ना वो उसके जो पहले जो मतलब जनरेशन पहले के जो थे ना उनका बेटा था। तो ही वॉज वेरी मच यंग, लाइक न्यू भी आया है अभी बिजनेस में। तो वो उनको पूछता था, वो बंदा जो न्यू भी आया है ना उसका बॉस, वो ये बंदे को पूछता था सीनियर मैनेजर को कि आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, एंड देन ही वुड गिव हिज सजेशन। लेकिन वो बॉस था ना यंग जनरेशन वाला, तो वो उसकी एक भी नहीं सुनता था। तो फिर दिस पर्सन वुड गेट सो एंग्री कि अंदर आके ना वो बोला कि मैं ना अपने यहाँ पे आके उसके टेबल पे आके जो उसके हाथ में फाइल होती थी ना वो पटकते थे, मीन्स वहां पे कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आके ना वो गुस्सा निकाला। फिर एक स्टेफिसाइग्रिया का बच्चू था ना, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि उन लोग को ना 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट था। तो समझो हॉल में ना कोई आर्ग्यूमेंट हो गई है भाई बहन के बीच में, वो बच्चा ना 7-8 साल का था, तो वो क्या करता था, मम्मी को तो कुछ बोल नहीं सकता था, तो अंदर आके ना फिर बेडरूम का दरवाजा ना जोर से बंद करता था। तो जो स्टेफिसाइग्रिया का गुस्सा है ना, एक बाजू सप्रेस होता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ ना उसका वायलेंट एक्सप्रेशन हो जाता है, जहां पे जब वो डोमिनेंट पर्सन नहीं होता है ना उसके सामने इस वक्त तभी। तो समटाइम्स नो आई आस्क दिस ऑल्सो कि ऐसा होता है कि जैसे हाउसवाइफ है तो मदर इन लॉ के साथ कुछ आर्ग्यू नहीं कर सकती है, लेकिन फिर किचन में जाके समझो वो बर्तन साफ कर रही है, तो जोर से ना उसके हाथ में वाटी आई या चम्मच आई ना पटकेगी अंदर बेसिन में। मतलब वो जो गुस्सा एक बाजू दब गया ना वो दूसरी बाजू निकल जाता है ऑन द ऑब्जेक्ट। तो समटाइम्स नो, मीन्स इन माई प्रैक्टिस आई ऑफन आस्क व्हेन आई एम थिंकिंग कि ये पर्सन नीड्स स्टेफिसाइग्रिया, आई आस्क दिस क्वेश्चन कि एक बाजू गुस्सा बंद होता है, कहीं दूसरी बाजू पे निकलता है क्या। बट ये पेशेंट में ना ये भी नहीं दिखा था मुझे। ठीक है। तो आई थॉट कि दिस पर्सन इज अ रियल जेंटल पर्सन। और हाँ उसका ये भी देखे ना कि ही वॉज वेरी केयरिंग अबाउट हिज स्टाफ। खुद को फाइनेंशियल कितने भी अप्स एंड डाउन है, लेकिन स्टाफ को वो हमेशा ही वुड पे इन टाइम, और कभी कभी तो उनका कुछ मेडिकल भी चाहिए एक्सपेंसेस, तो ही वॉज वेरी लिबरल इन गिविंग देम, वेरी जेनरस। ठीक है।
तो ये केयर्स अबाउट, ये ना मैंने रिट्रो लिया था, फिर बाद में मुझे ये सब कुछ पता चला था। तो केयर्स अबाउट अदर्स, ये था। ठीक है, so this is how I prescribed carcinosin and I ruled out Staphyagria and Calcarea silicata didn't work only. अच्छा, सब लोगों ने ना कॉक्यूलस भी बोला है, लेकिन कॉक्यूलस है ना आउट एंड आउट केयरिंग से ज्यादा नर्सिंग में है। तो यहाँ पे ना वो जो नर्सिंग एटीट्यूड इतना खुल के सामने नहीं आया था। यहाँ पे जो एटीट्यूड सामने आया था वो था अ पर्सन हु इज डोमिनेटेड बाय हिज फादर एंड ही इज ट्राइंग हार्ड कि मेरा बिजनेस कैसे चले और हाउ विल आई सेटिस्फाई माय कस्टमर्स। ये केस का ना थीम था। ओके, तो एंड ही इज जनरल पोलाइट एंड वेरी माइल्ड पर्सनालिटी। तो ये सबसे ना कॉक्यूलस तो आया ही नहीं था दिमाग। ठीक है, आर्सेनिक काल्ब भी इसमें से निकल गया था, क्योंकि आर्सेनिक काल्ब है ना, ही इज अ पक्का बिजनेसमैन। वो देखेगा कौन किसके स्टाफ के पास ना मुझे कैसा काम लेना है एंड अकॉर्डिंगली ही विल हेल्प आउट दैट पर्सन। तो आर्सेनिक काल्ब इज आल्सो आउट इन दिस केस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट। मैम आपने पोटेंसी क्या दिया? हाँ, यस, गुड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन मैम। पोटेंसी है ना, ये बंदा ऐसा था कि उसको है ना मैंने 30 से शुरू किया एंड अभी तक है ना उसको 30 पोटेंसी ही काम आती है। उसको इन बिटवीन है ना ये पूरे 15 इयर्स का मैं जर्नी दिखाऊं ना, तो शुरुआत के 1-2 साल ना आई कुडंट कम टू कार्सिनोसिन, तो ऐसे ही केस चला था। बट हाँ, उसको स्टेफिसेग्रिया से थोड़ा आराम मिलता था। कार्सिनोसिन 30 काम आया उसको, और उसको बीच में लाइकन प्लेनस हुआ था, तो तभी भी उसको कार्सिनोसिन 30 से ही वो ठीक हुआ था। और अभी भी कार्सिनोसिन 30 का ना मैं TDS फॉर 3 days देती हूँ whenever he comes down with acute sneezing episodes ना, तो वो उससे ठीक हो जाता है। तो दिस इज ओके, थैंक द यू। पोटेंसी। एंड नाउअडेज तो उसका रिपीटेशन ही हार्डली कम्स टू मी, जैसे है ना ही कम्स टू मी वंस इन 3 months, और वो भी है ना जब भी उसको स्नीजिंग का हुआ ना, जैसे बम्बई में अभी रोड बहुत कॉन्क्रीटाइजेशन शुरू हुआ है, तो उसका ना वो डस्ट आती है, तो देन ही कम्स डाउन विथ स्नीजिंग, तो वो है। तो ये सब चालू है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया था। एनीथिंग एल्स? आपको मन में मतलब समझ में आ गया ना स्टेफिसेग्रिया कैसे रूल आउट हुआ? हेलो, जी मैम, हाँ जी, क्लियर हो गया है मैम। ओके फाइन। जी, अगर किसी का क्वेरी है ना, जो भी जैसे पहले एक सर ने बोला था कि ये तीनों मेडिसिन बहुत क्लोज लग रहे हैं, तो उनमें डीडी करना थोड़ा डिफरेंट जा रहा है, तो प्लीज जो भी ऐसे हैं जिनको डिफिकल्टी आ रहा है, तो प्लीज वो बोलिए कि किस कैलकेरिया सिलिकेटा को लेके या किस स्टेफिसेग्रिया को लेके, किसको लेके क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड, राव सर क्या बताते थे ना कि कभी है ना हमारे दिमाग में 2 दवाइयां हैं, तो सर क्या करते थे उनकी क्लिनिक में, वो पेशेंट को है ना उनका एक दवाई का ड्रॉप दे दिया, और फिर पेशेंट को बोला कि आप 10 मिनट बाहर बैठो, और फिर अंदर आके बोलते थे देखो कैसा लगा, तो पेशेंट बोलता था हाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा ये है, या बोलता था नहीं आराम है, हाँ जो भी है। फिर होता था चलो अभी ये नंबर 2 ड्रग है ना, तो वो बोलते थे चलो अभी वो डालो पेशेंट के टंग के ऊपर, तो उसका ना एक ड्रॉप पेशेंट के टंग के ऊपर जाता था, और फिर बोला कि बाहर आप बैठो क्लिनिक रिसेप्शन में, फिर वहां पे बैठते थे, और फिर ना वापस 10 मिनट के बाद में बुलाते थे, अभी फिर पूछते थे अभी तू मुझे बता दोनों दवाइयों में से तेरे को क्या दवाई से ज्यादा फर्क लगा। तो ये है ना, मैंने राव सर से ना बहुत ही अच्छा सीखा है कि हमारे पास कोई केस आया ना, और वी वांट टू नो कि हम लोग बोलते हैं ना होम्योपैथिक मेडिसिन इज वेरी स्लो एक्टिंग, लेकिन है ना मैंने सर के क्लिनिक में देखा, सर जो केसेस बताते थे वहां पे, कि एक्चुअली इफ वी फाइंड द सिमिलिमम, और मैंने मेरे
क्लिनिक में भी वो एक्सपेरिमेंट किया है एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल। तो है ना, तुरंत है ना पेशेंट को थोड़ा है ना उसका फर्क आ जाता है। जैसे ना किसी को मतलब आर्सेनिक आल्प का एक पेशेंट था अस्थमा का, एंड उसको दे दिया मुंह पे। हाँ, तो समटाइम्स तो हमारा ना पोटेंसी का वी आर नॉट श्योर, तो मैं पहले 30 डालती हूँ मुंह पे, फिर पूछती हूँ क्या फर्क है, तो बोला थोड़ा फर्क है लेकिन सांस नहीं अटक रही, लेकिन गला खुल गया। फिर 200 डाला क्योंकि अपने को सांस ठीक करनी है ना, तो वो डाला। फिर बोला कि हाँ थोड़ा ज्यादा इंप्रूवमेंट है लेकिन रेस्पिरेटरी रेट उतना ही है। फिर 1M डालते थे मुंह में। फिर है ना पेशेंट आके बोलता था नहीं नहीं अभी मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ, अभी है ना आई एम फीलिंग बेटर। तो ये है ना राव सर से मैंने सीखा है, और आप भी है ना आपकी क्लिनिक में ये प्रैक्टिस करके देखो। इफ यू फाइंड द सिमिलिमम ना, तो डोंट वेट कि वो घर जाके लेगा, उसके मुंह में डाल दो वो, और बोलो उसको कि मुझे 10 मिनट के बाद में ना तो बता क्या है। तो है ना पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं ये है ना कुछ तो फर्क है। तो दिस इज वन थिंग आई लर्न फ्रॉम सर। और अपने को ना समझो ये एक पेशेंट में ना कैल्केरा सिलिकेटा और इसमें ना कार्सिनोसिस। हाँ, तो अगर ऐसा है ना तो पेशेंट को है ना दोनों दवाइयां देने की, मतलब एक देने का कैल्केरा सिलिकेटा, उसके ऊपर लिखो आपकी ये CS है 3 दिन, और पेशेंट को बोलो कि यू टॉक टू मी आफ्टर 3 days, क्योंकि उसको स्नीजिंग है, कॉफिंग है, वीजिंग है, तो फर्क तो दिखेगा ही ना। एंड देन 3 days के बाद वो फोन करके बोलेगा कि नहीं मैडम कोई फर्क नहीं है, तो देन यू से कि नाउ यू टेक द अदर ड्रग, जैसे ऊपर आप कार लिखोगे। एंड देन यू नो ही विल टेल यू कि हाँ 4 दिन के बाद अगेन यू रिपोर्ट टू मी, या समटाइम यू से यू रिपोर्ट टू मी द वेरी नेक्स्ट डे, एंड रियली द पेशेंट्स इम्प्रूव। अगर सिमिलिमम है ना, the medicines act very fast, and this is what I've learned from Rao sir, which I want to pass on this message to you today. Okay, anything else? आगे बताया मैडम आपने इसके बारे में, और तो कोई क्वेरी मेरी तरफ से नहीं है। जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, आप क्या बता रहे हैं प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ नहीं सर, मुझे इतना ही पता था, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो मैं सिर्फ सब लोगों को ऐसा बोलूंगी कि कोई भी केस में ना यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 रेमेडीज ना, तो यू डू दिस वे एटलीस्ट। अपने को है ना अभी एक पेशेंट था, उसको है ना क्या हुआ कि ही वाज वर्किंग इन, थोड़ा सॉरी लंबा सेशन चलेगा, आई एम जस्ट टॉपिक से डाइवर्ट, दूसरे पेशेंट की बात हो रही है। तो उसको क्या था कि वो मस्कत में काम कर रहा था, और वहां पे ना वहां का बड़ा बिजनेस टाइकून है ना उसका फैमिली मेंबर था। तो इवन ही वाज यू नो हैविंग अ लॉट ऑफ एजेंसीज देयर, एंड यू नो अ बिग नेम देयर। लेकिन क्या किया कि उसके ही चाचा के बेटे ने, यही बंदे ने चाचा के बेटे को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाया, क्योंकि चाचा पास रहे। और फिर वो चाचा के बेटे ने क्या किया, आफ्टर फ्यू इयर्स उसने और उसकी मम्मी ने मिलके ये पेशेंट को बराबर से धोखा दे दिया, उसके फॉर्ज साइन किया, पैसा उठा लिया, तो ये सब किया, एंड दिस पेशेंट गॉट हार्ट अटैक। उसको बहुत शॉक लगा कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, इट इज लाइक स्टैबिंग ऑन माय बैक। तो यहाँ पे ना ये था, ही वॉज डिसीव्ड ना, जिसके ऊपर उसने विश्वास रखा था कि ये बंदा कभी भी नहीं कर सकेगा, उसने ऐसा किया उसके ऊपर। तो यहाँ पे ना और फिर है ना, तो ही वॉज वेरी बिटर अबाउट हिम। और फिर उसने फिर दूसरा भी बोला कि इंडिया आके ना उसका स्कूलिंग इंडिया में हुआ था, तो उसका जो फ्रेंड था ना स्कूल फ्रेंड, उसको भी वो मस्कत लेके गया था, और वहां पे उसको भी एस्टेब्लिश किया था, और उसको भी उसने अपने अच्छा जॉब दिलाया था अपने ही फॉर्म में। लेकिन फिर कुछ अनबन हुआ, एंड दैट फेलो हिज फ्रेंड स्टॉप टॉकिंग टू हिम फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तभी भी उसको लगा कि अरे मैं इन लोगों को इतना ऊपर उठाता हूँ, और फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं कि अचानक से मेरे से बात करना बंद कर देते हैं। एंड यू नो ही फेल्ट कि मेरी जो फ्रेंडशिप है इतने साल की, उसका उसने मुझे ना धोखा दिया। ओके, तो अभी ये जो केस था ना, उसमें ना ही वॉज रियली डिसीव्ड, विश्वासघात हुआ था ना उसके साथ, फ्रेंडशिप डिसीव्ड था एक तो खास, और जो चाचा के बेटे ने किया वो भी वैसा ही था, ही वॉज डिसीव्ड। तो
So he said like I'm being stabbed on my back. मेरी बिना जाने किसी ने मुझे बैक स्टैबिंग किया. तो यहाँ पे ना एक्चुअली ना फर्स्ट ना, और ही वॉज वेरी मच बिटर अबाउट देम कि मुझे ना उन लोगों का मुंह भी नहीं देखना है अभी. तो यहाँ पे ना आई वॉज बिटवीन नाइट्रिक एसिड, टेक्सस बकेटा एंड रस ग्लेब्रा. ओके. और नक्स वोमिका भी आया था मुझे बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी एंग्री. एंड हाँ, ही वॉज वेरी कॉकवेटिश. बोले कि मुझे ना नए कपड़े पहनने का बहुत शौक है, और ही डजंट केयर कि कितने की है. वो दुकान में जाके ना इसके ऊपर हाथ रखा, ये चीज पे मुझे ये घड़ी चाहिए, तो बस ही विल बाय इट. पूछेगा भी नहीं इसका भाव क्या है. तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वाज नक्सोमिका व्हिच फेल्ड मिजरेबली. फिर मींस आई एम आल्सो इन द लर्निंग फेज, तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है कभी कभी सही, लेकिन है ना ऑल दीज वर माय डीडीज. तो टेक्सस बकेटा दिया था फिर, लेकिन नहीं काम आया. देन ही केम विद एक्यूट एब्डोमेन. उसको बीवी का फोन आया कि ही इज हैविंग सिवियर पेन इन द एब्डोमेन. तो मैंने बोला अभी क्या करना है. तो देन आई सेंट हिम रस ग्लेब्रा 1 पोटेंसी, और वो 10 मिनट्स पे 3 बार दिया एंड ही वेंट टू स्लीप. और फिर मैंने बोला उसकी बीवी को यू प्लीज मैसेज मी आफ्टर एन आवर कि कैसा है. तो वाइफ सेड कि नहीं, ही इज मच बेटर, ही इज स्लीपिंग नाउ, तो पेन कम हुआ रहेगा. एंड इन द इट हैपेंड जस्ट यस्टरडे. फिर शाम को मेरी बात हुई तो द पेन वाज मच बेटर. एंड सो दिस इज द कि जब भी हमको ना वी आर फेस विद एनी एक्यूट सच प्रॉब्लम, so this whatever potency we that is indicated, you give them 3 times, like every 10 minutes pe. And if it is the similimum, then it will act beautifully. So at least है ना we all are very आप सबका analysis we all are in the same zone कि हम लोग ना we have come to the similar types of remedies like Calcarea silicata, carcinosin, Staphylococcus aureus, जो बहुत नजदीक चल रहे हैं. और समटाइम्स वी आर कंफ्यूज अगर वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट. तो इस प्रकार से ना आप यू गिव देम एंड सी व्हाट इज द इफेक्ट. द सिमिलिमम विल हैव सम शिफ्ट इन हिज आइदर कॉन्शियसनेस और इन हिज एनर्जी लेवल और इन हिज सिम्टम्स. तो ये मेरा आज आपका स्ट्रॉन्ग, मुझे आपको ये बताना है टू डू दिस इन योर क्लिनिक. हाँ जी मैम, एक प्रश्न है, डेल्यूजन डिसीविंग अपनों के बीच में होता है या फियर बीइंग बेट्रायड अपनों के बीच में होता है? अच्छा देखो, ये जो है ना अपना डिसीव्ड है ना, हाँ डिसीट है ना, कोई भी कर सकता है. ओके. और बिट्रे है ना, बिट्रे का रियल मीनिंग होता है विश्वासघात. ठीक है. और जो डिसीव्ड है ना, जैसे कोनिंग होता है ना, क्या बोलेंगे, देखो डिल्यूजन, बिट्रेड है ना, वो विश्वासघात पे. एक मिनट, आई जस्ट लेट यू नो. जी मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है. हाँ, तो जो डिसीव्ड बीइंग का आप रूब्रिक देखेंगे ना एलिमेंट्स फ्रॉम का, वो बहुत बड़ा रूब्रिक है. 100+ रेमेडीज हैं उसमें कंप्लीट रूब्रिक में, लेकिन बिट्रेड में आपको बहुत कम मेडिसिन मिलेंगी. तो जो मैम बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल जी, तो जो मैम बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं. डिसीव्ड किसी की तरफ से भी आ सकता है. जैसे एक बार मानिक सर ने बताया था कि हम किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन का बहुत क्रेज है ना, तो वो हमको कुछ भी भेज सकते हैं. तो बिट्रेड जो होता है, जैसे हायोसाइमस में हम देखते हैं, जैसे डॉक्टर को लेके उसको फियर रहता है, तो डॉक्टर क्या होता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हम फेथ कर सकते हैं, सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, हमारी लाइफ उसके हाथों में होती है, तो वो बिट्रेड होता है. जो विश्वासघात बोला ना, कि जैसे हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी जंगें होती हैं, है ना, वॉर होती हैं, तो वहां पे कुछ लोग जो हमारे साथ होते हैं वो एकदम एक पूरे एकदम क्रूशियल टाइम के ऊपर आके हमको बिट्रे कर जाते हैं, तो वो बिट्रेड होता है. जी मैम, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए.
डिसीव्ड है ना, वो चीटिंग पे चलता है। जैसे चीटिंग किया हम, बच्चे करते थे ना, हम लोग बचपन में खेलते थे तो एक दूसरे के साथ चीटिंग करते थे, तो वो है ना बहुत ही सुपरफिशियल लेवल का होता है मतलब। लेकिन ये बिट्रे होता है ना, वो बहुत ही दिल को लगता है, अपने नजदीक वाले करते हैं ना। तो बिट्रे इज ये वाज एप्ट रूब्रिक इन दिस केस कि वो उसके फ्रेंड ने उसके साथ किया था, फिर उसके चाचा के लड़के ने उसके साथ किया। सो आई टुक दिस एलिमेंट फ्रॉम बीइंग बिट्रेड। और उसका दूसरा था कि ही वाज वेरी मच बिटर अबाउट हिम, हेट्रेड था उसके लिए। तो रस ग्लेब्रा का ये भी था कि हेट्रेड फॉर द पर्सन, हेट्रेड एंड रिवेंजफुल। ठीक है, बोला मैं उसके सामने मुझे नहीं देखना है। ओके, so this is what I do Thank when you, I am ma'am. confused between 2-3 remedies. At least हम लोग इतने lucky हैं, I consider myself lucky कि at least I have come to 2-3 remedies. मतलब वो उसमें से ही हमको differentiate करना है ना। So congratulations to all of you. You have analyzed the case very well, and we all have come to a small group of remedies, which even I was confused when I started treating this patient. ठीक है, so that's all from my side and my take home messages. आप पेशेंट को ना क्लिनिक पे ही दवाई का वो बूंद है ना मुंह में डाल दो। और देखो ये मैंने ना राव सर से सब मैंने मतलब देखो रेमेडीज हम लोग बहुत सारे लोगों से सीखते हैं, मतलब ऑल आवर मेंटर्स, वी आर वेरी लकी टू हैव लवली मेंटर्स। हाँ, तो बहुत सारे रेमेडीज हम सीखते हैं, लेकिन है ना कभी कभी ना किसी से क्या कैसे वो लोग क्लिनिक में ना जल्दी देखते हैं कि पेशेंट को ना इमीडिएटली अपने को कैसे पता चलेगा। तो डोंट वेट कि पेशेंट घर जाके दवाई लेगा, उसके मुंह में ही वो बूंद डाल दो। सी देयर विल बी सम शिफ्ट इफ योर रेमेडी इज करेक्ट। Thank you, ma'am. या जी ओके सर, क्यों मैम? थैंक यू। जी जी मैम, आपने ये जो मेडिसिन को लेके और डोजेस को लेके जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये खुद मैं मेरे पास भी बहुत मतलब हर पेशेंट के साथ ऐसा करता हूँ, क्रॉनिक हो अक्यूट में हो, तो वो जब भी हमारी सिलेक्शन राइट रहती है तो वो विद इन फ्यू सेकंड हमको वो रिजल्ट मिलता है, वो पॉजिटिव पेशेंट की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है। तो ये बिल्कुल होता है, आप कभी भी इसको एक्सपेरिमेंट करके या अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बताया मैम ने, और मैं हमेशा करता हूँ, हर पेशेंट के साथ करता हूँ, चाहे एक्यूट स्टेट में आता है, क्रॉनिक में आता है। अगर उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिर उसको भेज देता हूँ मैं, उसको बोल देता हूँ कि अभी आप ये मेडिसिन लेके जाइए और नेक्स्ट विजिट से पहले एक बार मेरे को कॉल कर लीजिएगा। तो फिर मैं उसको समय देके फिर मैं थोड़ा डिटेल में बात कर लेता हूँ, उस तरह से उसको समय दे लेता हूँ कि मैं समझ लूँ उसके केस को। तो ये बहुत जरूरी होता है। जब इतनी जल्दी रिजल्ट आता है ना तो वो अलग कॉन्फिडेंस आता है हमारे ऊपर पेशेंट का। तो आज राव सर का बर्थडे है, तो अगर हमारी आज की वीसी में कोई राव सर के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड किया है, वो अपना कोई एक्सपीरियंस हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज उनका वेलकम है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो उसके बाद फिर हम वाइंड अप करते हैं वीसी का। तो प्लीज ऐसे कोई भी रिस्पेक्टेड मेंबर हैं जिनका राव सर के साथ उस तरह का कनेक्शन है, उनके स्टूडेंट रहे हैं, वो उनसे सीखा है, तो उनका वेलकम है। जी जी ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, बात हो रही मैं इसमें बोलना आपका चाहता हूँ। आवाज ब्रेक हो रहा है सर। रस ग्लेब्रा जो है, अच्छा वो तो नेट का हो सकता है प्रॉब्लम, हो क्या करें। जी सर, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हेलो,
वाइंड अप करिए, वो तो नेट का प्रॉब्लम हो जी सकता है, तो कुछ जी कर नहीं जी सकते आप। थैंक जी यू। जी 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 वेलकम सर, थैंक यू सो मच। तो आज की हमारी इस वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को हमारे लिजेंडरी और बिलवड मास्टर डॉक्टर मिलिंद राव सर के बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जागृति जानी मैम का बहुत बहुत आभार आज के इस शानदार वीसी के लिए। और मैम ने कार्सिनोसिन का केस लिया और जो बैक ऑफ द माइंड उनके था कि हाँ मेरे को आज ये केस प्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ढेर सारी मेडिसिन के केसेस प्रेजेंट कर दिए। रस्क्लेब्रा का केस भी बता दिया, वो भी एक्सपीरियंस बता दिया, इसके अलावा दूसरी मेडिसिन के भी बता दिए, लेकिन कार्सिनोसिन ही क्यों लिया? तो प्लीज आप उस तरह से इस मेडिसिन को स्टडी कीजिए, बहुत प्यारा मेडिसिन है। जैसे बार बार मैम बोल रहे थे कि उनके मुंह से बच्चा ही उसके लिए निकल रहा था पेशेंट के लिए, जबकि वो बच्चा नहीं था। तो कार्सिनोसिन जो है बहुत इस तरह से बहुत माइल्ड, बहुत सेंसिटिव, बहुत प्यारा इंसान होता है। तो इस मेडिसिन को आप अच्छे से समझिए, तो आप चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट क्यों ना हो, आपको वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत बढ़िया मेडिसिन है, बहुत प्यारी मेडिसिन है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जागृति मैम का आभार प्रकट करते हुए आज की इस शानदार वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, sir. जी जी वेलकम मैम, वेलकम।